2 दिन से टेलीविजन पे बाकायदा खबरें आ रही हैं, एग्जिट पोल भी आ रहे हैं कि बीजेपी फिर से उत्तर प्रदेश में आ रही है। कितना असर पड़ेगा गिनती पर? क्या कुछ दबाव में आ जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासनिक अधिकारी जो भी है वो दबाव में काम कर रहे हैं, पूरे में सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़े अचंभे की बात है, जिस प्रदेश में 3-3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने अपने बदल दिए, खुद ही मान लिया हम सही सरकार नहीं चला पा रहे, वहाँ एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनती दिखा रहे उत्तराखंड में। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो वो खुद मानते भी हम उत्तराखंड में सही काम नहीं कर पा रहे। और रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले सिरे से निकाल दिया। इनके नेताओं को गाँव में नहीं घुसने दिया वोट मांगने, विधायकों को, और ये कह रहे हम जीत रहे, 350 सीट ला रहे, कैसे ला रहे हो भाई? अब वही तो फंडा चल रहा है ना, ईवीएम की जो चल रहा है मामला। सर, जो प्रशासनिक अधिकारी मिली भगत कर रहे हैं ना आज, ये अधिकारी अपने जमीर में जो कसम खाई ना भारत माता की सेवा करने की, वो जमीर में झाँक कर देख रहा, अपनी ईमानदारी से काम करें, और नहीं इलाज इनका भी होएगा। सरकार तो बनती रहेंगी, यहाँ का किसान युवा सब जागरूक है। जो धांधलेबाजी गड़बड़ बनकर सरकार बनी ना, लगातार आंदोलन चलेंगे। पहले तो 1 साल कुछ महीने चले, लगातार 5 साल आंदोलन चलाने पड़े, तो आंदोलन चलाएंगे हम लोग। आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी ने कहा था भाई वोटिंग पड़ गई है, आप जो ईवीएम जो जहाँ जमा हो रही है स्टॉक है, वहाँ की सुरक्षा करो, वहाँ की रखवाली करो। इन लोगों ने थोड़ी बहुत लापरवाही करी, उसमें उन्हें सुरक्षा नहीं कर पाई। अगर वह ईमानदारी से सुरक्षा करते, अड़के बैठते, तो आज ये ईवीएम टेम्पू में बाहर नहीं पकड़ी जाती, ये वहीं के वहीं अंदर बैठे होते वहाँ। जैसे किसान 13 महीने 7 दिन गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहे ना, लगातार आंदोलन चलाया, एक भी दिन, एक भी घंटे, 1 सेकंड नहीं हटे, इन्हें भी ऐसे ही बैठना था वहाँ पर। क्यों? आज देश में कुछ और माहौल चल रहा है, ये देश को जो है बर्बाद करने में बैठे हैं लोग, जो है बीजेपी वाले। जहाँ ईवीएम रखी हुई है वहाँ तो कई लेयर की सुरक्षा भी तो लगी हुई है, वहाँ कैसे हो सकती है गड़बड़ी? भाई शासन सत्ता में बैठे, देश की सरकार में बैठे, प्रदेश की सरकार में बैठे, जो मौजूदा अधिकारी है वो इनके अपॉइंट किए हो रहे हैं यहाँ पर, वो इनकी सुनेंगे। आज जब तो बनारस में वो पकड़ा गया ईवीएम निकलवाता हुआ, चुनाव आयोग ने कार्रवाई करी उस पर, वो जो है सस्पेंड हुआ वहाँ। अभी तो कल का तो देखो भी, कल में क्या ड्रामा होना है। ये देश में बहुत बड़ी धांधली चल रही है, लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या करी जा रही है। मतलब तुम यार अधिकारियों से बंदूक की नोक पे, मतलब वैसे चुनाव जीत जाओगे तुम डरा धमका के? अरे देश में कम से कम इतना जमीर तो जिंदा रखो, जनता जिसे चुनेगी वो विधायक बनेगा। विधायक काम करता नहीं क्षेत्र में, 4 महीने धरने चले लगातार नोएडा अथॉरिटी पे, विधायक के खिलाफ धरने चले, बीजेपी सरकार के खिलाफ धरने चले, नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ धरने चले, और फिर भी वहाँ का विधायक जीत जाएगा। कैसे जीत जाएगा जब पूरे लोग खिलाफ हैं? अभी तो एग्जिट पोल आए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। भैया रिजल्ट ये जब ईवीएम स्टॉक के बाहर का कैमरा खराब होने का मतलब क्या है, ये बताओ हमें। और जो कि हाईटेक जिला है हमारा, हाईटेक शहर है नोएडा, और वहाँ के भी ईवीएम जहाँ स्टॉक रखा जा रहा है, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा मैन खराब हो तो क्या समझोगे आप, बताओ हमें, है? उसमें कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं होगी कुछ भी, कौन आ रहा कौन जा रहा है, कैसे सुरक्षा करोगे? अधिकारी कैसे क्या ले जा रहा, कहाँ ला रहा है? भैया ये तो बड़ी धांधलेबाजी चल रही है, ये कई जगह ईवीएम पकड़ी जा रही हैं, और ये सीधा ये मानना है बीजेपी हार चुकी है। अब ये कैसे भी दांड दंड भेद जैसे भी है, सरकार बनाने के मूड में है, पर ये भूले बैठे सरकार नहीं बन रही, दूर दूर तक नहीं बन रही। लेकिन जो एग्जिट पोल के दिखाए गए रिजल्ट और जो ये ईवीएम के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, इससे कुछ जो चुनाव की गिनती होगी वोटों की, उससे भी कुछ असर पड़ सकता है क्या? भाई सीधा असर है। इन्होंने फंडा निकाल दिया, जो बड़े बुजुर्ग है उनकी वोट घर जाकर डलेंगी जी, उनकी वोट वहाँ डलेंगी, विकलांगों की वोट घर डलेंगी। इन्होंने अपना फंडामेंटल चला के वो वोट इन्होंने ऐसी मतलब सिस्टम बनाया है, इनकी जो गिनती होगी वो पहले से ही 15,000 से स्टार्ट होगी। आदरणीय चौधरी टिकैत साहब ने बताया इनके जो कैंडिडेट की गिनती होगी 15,000 से स्टार्ट होगी। ये फिर भी नहीं जीत रहे, ये कितनी धांधलेबाजी कर ले, कितनी तिगड़मबाजी लगा ले, कुछ भी कर ले, देश के हालात बताओ ना कहाँ है। आज डीजल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, गैस सिलेंडर कहाँ है, रोजगार कहाँ है? 3 साल हो गए उत्तर प्रदेश में युवाओं की भर्ती लिकड़े, जिनकी उम्र लिकड़गी, वे बेचारे क्या करेंगे? कहीं मेहनत मजदूरी करेंगे वे? जो पढ़े लिख के जिन्होंने इतने साल मेहनत करी, 12वीं करी, ग्रेजुएशन करी, एक रोजगार के लिए, एक सरकारी अफसर के लिए, भाई ठीक है हमारी भर्ती लिकड़ेगी, हम मेहनत करें दिन रात, 3 साल में उनकी एज लिकड़गी, वो क्या करेंगे बताओ? देखिए आज जो चुनाव है, लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या होने जा रही है देश में, प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव हैं, और चुनाव के जो नतीजे कल आने थे 10 तारीख में, वो 2 दिन पहले आने लगे हैं। कहीं ना कहीं ईवीएम पकड़ी जा रही हैं अधिकारियों की मिली भगत से। बनारस में एडीएम अभी सस्पेंड करे चुनाव आयोग ने। जो भी अधिकारी अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठा रहा है, वो लोग भूले बैठे हैं। सरकारें बदलती रहती है, आज तुम जिनकी चमचागिरी करके लोकतंत्र की हत्या में पूरा सहयोग दे रहे हो, अपना जमीर बेच रखा आप लोगों ने। ये जनता है, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी बिल्कुल भी। जो ईवीएम को लेकर के बातें सामने आ रही हैं, क्या छेड़छाड़ संभव है क्या उनसे? संभव क्यों नहीं है, संभव है भाई।
आप ईवीएम बदल दोगे, जहाँ पे गाँव में वोट ज़्यादा गठबंधन की गई है, आप उन मशीनों को वहाँ से निकलवा दोगे, दूसरी मशीन रखवा दोगे। आपके हाथ में है भाई, आप तो लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या कर रहे हो। देश में हो क्या रहा भाई, मनमानी चला रहे हो। मतलब तुम सत्ता के दल पे, अपने डंडा के बल पे, बंदूक की नोक पे, मतलब तुम कागज कलम सब पे तुमने वो कर रखा है। आज चुनाव में देख लो क्या हो रहा है, कहीं ईवीएम पकड़ी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अरे कम से कम इतना तो लोकतंत्र देश में जिंदा रहने दो, जो जनता को अपने हक का, अपने नेता चुनने का अधिकार होवे। आप नेता भी अपनी मर्जी से चुनवा लोगे। हमारे आदरणीय टिकैत साहब ने तो बहुत पहले बता दिया यार, जब वोटिंग हो रही, वोटिंग से चुनाव से पहले बता दिया उन्होंने, भैया ईवीएम की रक्षा कर लीजिए अपनी की, चौकस हो जाइए, डंडा लेकर बैठ जाइए ईवीएम के बाहर है। और आदरणीय टिकैत साहब ने पहले बता दिया था। अब अखिलेश जी कह रहे जो पकड़ी जा रही है, अखिलेश जी भी कह रहे भाई सुरक्षा करो, ये करो, 2 दिन की बात है, सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, इनसे लड़ना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, जागरूक होकर, इकट्ठे होकर, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में ये जो लोग, जो संस्थाएं आज जो दबाव में काम कर रही है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम हो या जो भी सिस्टम हो, उनके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश का लोकतंत्र जिंदा रखना पड़ेगा इस देश के युवा को। लेकिन जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आ रहे हैं, जो दिखा रहे हैं बीजेपी को आगे पीछे कर रहे हैं, ये ऐसे तो पहले भी आए हैं। पश्चिम बंगाल में सब फेल हुए हैं एग्जिट पोल के ये नमूने, दिल्ली में फेल हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि ये सच साबित होंगे इस बार यूपी में, अन्य राज्यों में? भाई हमारे देश की मीडिया तो ऐसी होगी, जो इंटरनेशनल मीडिया है, कुछ ही चैनल बेचारे सही है और कुछ तो ऐसा सोचे अपना दीन धर्म ईमान सब बेच के बस चापलूसी करनी है, चापलूसी करनी है, चापलूसी करनी है। एक भी चैनल ऐसा ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा। 2-4 ने छोड़ के मतलब पूरा जमीर बेच रखा हुआ है पैसे के चक्कर में, तलवे चाटने के चक्कर में। पता नहीं ना क्या डर है सच दिखाने में। अरे सच्चाई दिखाओ, सही के साथ खड़े हो, दिखाओ ईवीएम में गड़बड़ी चल रही है। अरे आप लोग ही तो कैमरा ही तो है जो ब्यूरो के सिस्टम पर अधिकारियों पर रहता है, भाई आप गड़बड़ नहीं कर पाओगे। हम भी देश का चौथा स्तंभ है, हम इस देश का लोकतंत्र को जिंदा रखोगे। आप लोगों ने अपना जमीर बेच दिया, आप जो मर्जी कर लो। आज बताओ देश की न्यायपालिका कहाँ है? वो मिल गई बेल उसको, दुबे के लड़के को, जिसने गाड़ी किसानों में चढ़ाई, कैसा मिल गई बेल उसे? अरे भाई सिस्टम देखो ना देश में क्या हो रहा है। ये सारी संस्थाएं आज खतरे में है। कहीं ना कहीं इन पे जो कलम है, जो कागज है, इन सब पे जो है बंदूक का पहरा है। ये सच्चाई, आज देश का लोकतंत्र बहुत खतरे में है। जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं ईवीएम को लेकर, कहीं पकड़ी जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, क्या कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इसमें? जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ वो तत्काल प्रभाव से, अगर उनका भी जमीर जिंदा है, जहाँ जहाँ पकड़े जा रहे, जहाँ जहाँ अधिकारी भ्रष्ट है, उन्हें सस्पेंड ना करे, उन्हें सीधा जेल भेजा तत्काल प्रभाव से। और उनमें पॉलिसी लागू हो, जिन्होंने जितना पैसा धांधली से कमाया, जो रिश्वत लेकर कमाया, उनकी सारी संपत्ति कुर्क करके और भारत सरकार में पैसा जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। सारे अधिकारियों जो भ्रष्ट यहाँ जो चोरी करवा रहे, जो ईवीएम में गड़बड़ी करवा रहे जो अधिकारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है हार का डर दिख रहा विपक्ष में? नहीं, यह तो साफ है बीजेपी हार रही है। अब ये धांधलेबाजी कुछ भी कर ले, इनकी जनता ने इनको नकार दिया है। ये बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ है। बीजेपी वालों ने जो कहा आज तक उनका उल्टा हुआ। इन्होंने जब भारत देश में आए हैं, जब इन्होंने कहा हम डीजल पेट्रोल 71 से 35 करेंगे, इन्होंने 35 बढ़ा दिया, 100 पार कर दिया। इन्होंने कहा हम डीजल सस्ता करेंगे, आधा करेंगे, उन्होंने उतना बढ़ा दिया। इन्होंने कहा हम महंगाई आधी करेंगे, इन्होंने महंगाई और डबल कर दी। और आज ऐसी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं हम इतनी सीट लेंगे, इसका भी उल्टा होने वाला है। इसका भी उल्टा होने वाला है। 80% बहुमत गठबंधन को जाने वाला है। 250+ सीट आएंगी गठबंधन की, या कितना ही जोर लगा लीजिए, एक तरफा सरकार बनेगी इस बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन की। जो चुनाव के बाद में खबरें आ रही हैं कि महंगाई बढ़ेगी और पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो भी ऊंचे हो जाएंगे। अगर बीजेपी सरकार आई तो इस देश में क्या, प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। इन्होंने इस देश को लूट लिया बुरी तरह से। अभी पीछे यूक्रेन वाला मामला हुआ, वाई लूट रहे। अरे भाई तुम्हें जब पहले पता युद्ध होने वाला है, रूस से हमारे इतने अच्छे संबंध है, उन्होंने पहले बता दिया हम युद्ध करेंगे वहाँ से यूक्रेन पे, तो आपको अपने बच्चे पहले निकाल लाने हैं। पर बच्चे निकाल के कैसे लाते? आर्मी का यूज क्यों करना पड़ा इमरजेंसी में? क्यों? एयर इंडिया तो बेच चुके हैं अपने मित्र टाटा। ये अब टाटा फ्री में क्यों बच्चों को लाएगा वहाँ से भाई? हैं? अरे सारी संस्था तो तुमने देश की बेच दी, रेल तुमने बेच दी, जहाज तुमने बेच दिए, बंदरगाह तुमने बेच दिए अपने मित्रों को, बिजली विभाग तुम बेचना जा रहे हो, BSNL तुमने बेच दिया। क्या छोड़ोगे इस देश में सारी सरकारी तंत्र? तुम बताओ। आज जरूरत पड़ी एयर इंडिया की, नहीं जा पाई एयर इंडिया। क्यों नहीं जा पाई? टाटा के ही सरकार के हाथ में नहीं ना, उसने पैसे दे खरीदिए, इसलिए टाइम से बच्चे नहीं आ पाए वहाँ से। उसमें भी बोर्ड ढूंढ रहे हो भाई, आर्मी लगा दिए और जो वहाँ से बच्चे ला रहे। अरे पहले जब पता था ये मामला होने वाला है, अपने बच्चों को पहले निकाल लाते, उसमें भी वोट ढूंढ रहे हैं लोग। बस भाई हमने इतना बड़ा काम कर दिया। अरे कांग्रेस ने भी राज करा इस देश में, 2-2 लाख बच्चे कुएसू निकाल के लेकर आए, और उस प्रधानमंत्री ने, उस सरकार ने कभी नहीं कहा हम 2 लाख बच्चे हम लेकर हम उसका श्रेय लेंगे। बस सरकार चला तो रही है ऑपरेशन गंगा, जो चला रही है अभियान, चलता रहा गंगा।
2 बेचारे शहीद हो गए, हमारे बच्चे के पैर में गोली लग गई, चलता रहा ऑपरेशन लेट चल रहा है, जहाँ पूरा यूक्रेन बर्बाद हो लिया, जब बच्चे निकाल रहे हो हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो बच्चे अपने पहले निकाल लेने चाहिए, पर निकाल दे कैसे भाई? सारी सरकारी संस्था तो बेच चुके हो, अब तुम्हारे हाथ में क्या आर्मी बच रही? आर्मी जाएगी लेने हर जगह भैया। ये तो बड़े अजीब बात है, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश इन्होंने गड्ढे में पहुंचा दिया। देश की जीडीपी बताओ आज कहाँ है, देश का युवा को रोजगार बताओ कहाँ है, देश में जो है आज जो अर्थव्यवस्था देश की वो बिल्कुल निचले स्तर पर जा रही है। और बीजेपी सरकार रही तो इस देश में जो पूंजीवादी जो कंपनियां हैं ना, इस देश को कंपनियां चलाएंगी, ना कि लोकतंत्र या कोई पार्टियां चलाएंगी। भाई देश में क्या है, देश जो है लोकतांत्रिक देश है हमारा, और आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश की जो न्यायपालिका वो एक स्तंभ है, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है। देश में जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है। वो निखालिस झूठ दिखाती है, खिलाफ दिखाती है, और देश में अलग तरह की बातें करती है। जब जनता ने लोगों ने बीजेपी को नकार दिया, उत्तर प्रदेश में हो कहीं भी हो, और वहाँ ये उनकी इतनी सीटें दिखा रहे हैं। अभी मैं हिंदुस्तान न्यूज़ है, नेशनल चैनल है, उसका दिखाऊंगा। हमारे जेवर सीट पे उन्होंने कहा भाई अवतार बढ़ाना मजबूत, उसी चैनल ने कहा नहीं जी धीरेन्द्र मजबूत। अभी ये चैनल वाले खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे मजबूत है कौन, तुम्हारे आंकड़े है क्या। मतलब देश में एक ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने, मतलब एक डर का माहौल बना दिया। बस सरकार जो परमानेंट इनकी रहेगी, ये जो चाहेंगे वो होगा देश में। ये भूले बैठे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता, किसान और मजदूर की वोट से बनता है।